नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। नई शिक्षा नीति का स्कूल अध्यापक संघ ने किया विरोध। घग्गर ड्रेन ओवरफ्लो से खेतों में जल भराव से फसलें हुई बर्बाद। मूलभूत सुविधाओं के अभाव से पीड़ित वार्ड 13 वासी पहुंचे नगर परिषद कार्यालय। जेसीआई डायमंड ने पब्लिक स्पीकिंग शिविर का किया आयोजन। तीज तरंग महोत्सव में ज्योति गोयल बनी मिसेस तीज। और अब खबरें विस्तार से। अध्यापकों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। अध्यापक संघ कार्यालय में हुई मीटिंग में अध्यापकों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी शिक्षा विरोधी बताया। इन अध्यापकों ने सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी और सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने का विरोध किया। वहीं दिल्ली में अध्यापकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने की भी निंदा की। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य सचिव सुखदर्शन ने कहा कि कर्मचारियों पर नए नए फरमान जारी कर परेशान करने का काम किया जा रहा है। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य सचिव सुखदर्शन ने बताया कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों व अध्यापकों के सामने चल रही समस्याओं को लेकर बैठक की गई। 10 लाख से अधिक अध्यापकों के सिग्नेचर करवाकर सरकार की नई शिक्षा नीति की खामियों को लेकर राष्ट्रपति को सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का खामियाजा अब सामने आ रहा है। सरकार प्राइमरी स्कूल पर भी हमला करने जा रही है। सरकार को एस्टेट की तर्ज पर सीईटी की परीक्षा को भी गृह जिलों में करवाया जाना चाहिए। वहीं संघ के जिला सचिव सुमीर आर्य ने कहा कि अध्यापक संघ के द्वारा 8 से 10 अगस्त तक कोलकाता सम्मेलन में आयोजित सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की रणनीति तैयार की जाएगी। मैं सुखदर्शन सरोवा, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का राज्य संगठन सचिव। आज अध्यापक भवन भिवानी में जिला कमेटी की मीटिंग हम कर रहे हैं और ये मीटिंग में हम जो स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया पूरे देश में स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों का संगठन है, उसको आज 25 साल हो गए हैं पूरे बने हुए। तो हम सिल्वर जुबली भी मना रहे हैं, झंडा भी फहराया हमने STFI का। और आज हमें जो तमाम सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में और सरकारी अध्यापकों के सामने जो समस्याएं रही हैं उनके ऊपर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार जो NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लेकर आई है सरकार, हमें STFI के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन राष्ट्रपति को भी हमने हस्ताक्षर करवा के अध्यापकों को लगभग 10 लाख हस्ताक्षर करवा के राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन भी दिया था कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत खामियां हैं और उसको दुरुस्त करते हुए लागू किया जाए। उसका परिणाम अब स्कूलों के सामने आ रहा है। अभी जो SMC का गठन की जो बात कर रहे थे हम, SMC का गठन हमने पहले कर लिया था प्रवेश उत्सव के दौरान ही, और सरकार की चिट्ठी आ गई प्राइमरी की और मिडिल की एक SMC होगी। तो इससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि सरकार प्राइमरी के ऊपर भी बड़ा हमला करने जा रही है। जो प्राइमरी एजुकेशन पे जो सभी बच्चों को मिलनी चाहिए थी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। दूसरा, अभी पीछे जो सरकार कह रही कि हमने भर्तियाँ की हैं, अभी पीछे मेवात में TGT इंग्लिश की भर्ती हुई थी, वो कोर्ट में लटक गई है। और दूसरा, CET के माध्यम से सरकार वाई लूट रही है। मतलब अभी एस्टेट की परीक्षा हुई है, एस्टेट की परीक्षा इतनी शांतिपूर्वक हुई है कि कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। इसी तरह हम कह रहे हैं कि जो CET की परीक्षा सरकार मतलब अपने अपने गृह जिले में ले, बच्चों को परेशान न करे। मेरा सुमेर आर्य जी, मैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक का जिला सचिव हूँ। आज जो हमारी जो मीटिंग हुई है वो भविष्य के जो सरकार अध्यापकों के बच्चों के जनहित में जो गलत फैसले ले रही है उसके विरोध में हम रणनीति बना रहे हैं। और हमारा 8, 9, 10 का STFI का राष्ट्रीय सम्मेलन है कलकत्ता में, उसके ऊपर जो आज 25 साल STFI के पूरे हो गए, उसके विरोध में झंडा भी फहराया हमने और उसके ऊपर रणनीति बना रहे हैं। भाई आगे जो कलकत्ता हमारे साथी जाएंगे वहाँ फैसला लिया जाएगा। जो सरकार की जो शिक्षा के सार्वजनिक शिक्षा के प्रति जो गलत नीतियाँ हैं उसको विरोध किस प्रकार से किया जाए, सरकार को बैकफुट पर किस तरह लाया जाए। और आगे जिले के लेवल पर हम तैयारी कर रहे हैं। सरकार 5000 स्कूलों को मर्ज करना चाहती है, मर्ज नहीं वो बंद करने की सरकार की नीति है। अगर सरकार संख्या बढ़ानी चाहती है तो चिराग योजना को बंद किया जाए, लेकिन सरकार की नीति में खोट लग रहा है कि सरकार बढ़ाना नहीं चाहती बल्कि महकमों को सिकोड़ना चाहती है। और हम चाहते हैं सरकारी महकमों का विस्तार हो, स्कूलों का विस्तार हो, स्कूलों में टीचर पूरे हों। देखो प्राइमरी स्कूल में बाल वाटिका एक छोटे बच्चों की कक्षा और लगा दी, लेकिन वहाँ सफाई कर्मचारी नहीं दे रखा। बड़ी जुल्म की बात है। कुछ छोटे छोटे बच्चे आते हैं बगैर शौचालय शौच किए स्कूल में आ जाते हैं, वो लैट्रिन वगैरह भी कर देते हैं, सफाई करने वाला कोई नहीं है। दूसरी RTI के तहत और इतनी डाकें मांगी जाती हैं, उन बच्चों का
शिक्षा का काम बाधित करके टीचर उसमें लगे रहते हैं। हमारे स्कूल में भी अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो 2 से 8 बच्चे हैं, हम 4 टीचर हैं, न सफाई कर्मचारी है। अब तो ऐसी हालात में कैसे हम उन पेरेंट्स को संतुष्ट करेंगे। और अगली बात एक और कर दी सरकार ने, एसएमसी जो गठित करी 2 महीने पहले, उसको पुनः 2/3 तो उसमें होंगे समाज सेवी और 1/3 पेरेंट्स होंगे, और स्कूल का एक जो बड़ा स्कूल होगा उसका एक हेड उसमें शामिल होगा। जबकि पहले क्या था, 2/3 से भी ज़्यादा तो पेरेंट्स होते थे और 2 टीचर होते थे और 1 समाज सेवी होता था। लेकिन पिछली योजना में सरकार 4801 स्कूल बंद कर रही थी, वो बंद नहीं होने पाए। अब सरकार की नीति में खोट लग रहा है, इस एसएमसी के माध्यम से उनको बंद करवाना चाहती है। भिवानी घग्गर ड्रेन ओवरफ्लो होने से इसका पानी लगातार खेतों में आ रहा है। ऊपर से मोहला हेड से मात्र 500 क्यूसेक की डिमांड के मुकाबले अचानक 1650 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जिले में जल प्रलय जैसे हालात बन गए हैं। 4 माइनर ओवरफ्लो होने से पानी खेतों और बस्तियों में घुस गया। क्षमता से 3 गुना अधिक पानी छोड़े जाने से पानी ने माइनरों से बहकर खेतों और गांवों का रुख कर लिया। कार्यकारी अभियंता जितेंद्र मान का कहना है कि खेतों से पानी की निकासी कराने की लगातार व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं, मगर इस बीच बारिश होने से मुश्किलें बढ़ रही हैं। नहरों में क्षमता से 3 गुना अधिक पानी छोड़े जाने के चलते सिंचाई विभाग की व्यवस्थाएं चरमरा गई और पानी ने माइनरों से बहकर खेतों और गांव का रुख कर लिया। इस जल भराव से गांव डांगखुर्द, दांगकला, रामपुरा, पूर्व, सिवाड़ा, तालू और धनाना समेत कई गांव के खेतों में साथ साथ बस्तियां भी डूब गई। दांगखुर्द की बस्ती के कई मकान पानी में डूबने से 10 परिवारों को पलायन करना पड़ा है। खेतों में खड़ी धान की पौध 4 से 5 फीट पानी में डूब गई है। गांव भोटाना, खानक, धमाण और उमरा माइनर में जबरदस्त जल प्रभाव के चलते पानी कई जगहों पर नहरों की सीमा तोड़कर खेतों में घुस गया। दांगखुर्द के खेतों से जल निकासी के लिए पाइपलाइन के जरिए पानी को सड़क के नीचे से दांग कला की तरफ खेतों में डालने की कोशिश की जा रही है, जिसका दांग कला की पंचायत व ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके चलते किसानों की तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई और भवानीखेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि 2 बार जल भराव के हालातों का जायजा लेने के लिए दौरा कर चुके हैं, लेकिन खेतों से तनिक भी पानी कम नहीं हुआ है। हमारे एरिया में काफ़ी दिन से जल भराव हो रहा है। कम से कम जी लगभग 500-700 किले एकड़ में जल ही जल दिखाई दे रहा है। प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और फल हो रहा है। जो हमारे खेतों के पास लालप्रिया बस्ती है वो बिल्कुल खाली करके चले गए हैं। घरों में पानी घुस गया है। पशु है वो भी कहीं दूसरी जगह भेजे गए हैं। इसलिए प्रशासन से हमें मुआवजे के लिए बड़ी उम्मीद है कि हमारा मुआवजा टाइम पर दिया जाए। और ये जी नया रोड पीरन से बलियाली बना हुआ है, इसमें बलियाली दांगखुर्द का जो नया मार्ग है वो भी टूट गया है, जल ही जल भर गया है। आने की व्यवस्था भी खेतों में नए के बराबर हो गई है। और हमारे भवानीखेड़ा से विधायक श्री कपूर सिंह वाल्मीकि का भी दौरा हो चुका है जी। कृपया करके इस पे ध्यान प्रशासन दे है कि हमारा मुआवजा भी पास किया जाए। ये पानी कम से कम लगभग जी 15 दिन से भरा हुआ है। बीच में इरिगेशन सिंचाई विभाग से अधिकारी भी आए थे, मौके का जायजा भी लिया था। उन्होंने हमारी सभी मांग भी स्वीकार की थी। उन्होंने कहा था हम सरकार के पास आपकी ज़रूर रखेंगे, इसलिए हमारा मुआवजा भी दिया जाए। उसमें हमारे साथ बलियाली के भी जिम्मेदार हैं, भूरू है, सुरेंद्र है, सज्जन है, लाला है दांगखुर्द से। तो इसलिए जी एक तरफ जहां भिवानी के प्रत्येक वार्ड में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, वहीं वार्ड नंबर 13 के लोगों ने बताया कि काफी सालों से बिजली, पानी, शिविर और सड़कों की समस्या है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लोगों को इधर उधर घूमकर काम पर जाना पड़ता है और बच्चों की स्कूलों से छुट्टी करवानी पड़ रही है। उनका कहना था कि न यहाँ पर खंबे लगे हैं और न ही सीवरेज लाइन आई है। यहाँ पहुंचे चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि कुछ सड़कों के टेंडर हो चुके हैं और खंबे भी लगाने के आदेश दिए जा चुके हैं। जल्द से जल्द खंबे लग जाएंगे। आगामी 4 महीनों में सड़कें भी पक्की करवा दी जाएंगी। वार्ड 13 के लोगों ने बताया कि काफी सालों से बिजली, पानी व सीवरेज और सड़कों की समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा था कि चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने बताया था कि जल्द से जल्द सड़क और बिजली प्रबंध करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई प्रबंध नहीं करवाया गया। वहीं भवानी प्रताप ने बताया कि कुछ सड़कों के टेंडर हो चुके हैं और खंबे भी लगाने के आदेश दिए जा चुके हैं। जल्द से जल्द खंबे लगा दिए जाएंगे। आगामी 4 महीनों में सड़कें पक्की करवा दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर सीवरेज लाइन पहले नहीं पड़ती है
तो सड़कों के ऊपर एक बार मलबा डलवा दिया जाएगा, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। वार्ड 13 के एमसी मदन से बात करते हुए चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने कहा कि जो स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है उन्हें बदल दिया जाएगा और जहां खंभे नहीं लगे हैं वहां पर नए खंभों के आदेश दे दिए हैं। भवानी प्रताप ने वार्ड 13 के वासियों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान कर दिया जाएगा और भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। वार्ड नंबर 13 की गलियां हैं, ये यहाँ पर काफी समय से गलियां कच्ची हैं। आपने देखा होगी भी बारवाई जो कॉलोनियां हैं, ये जो हर साल दो तीन कॉलोनियां बढ़ रही है हमारी, उन्हीं में से कॉलोनी है। और यहाँ बहुत जल्दी हम जो कच्ची गलियां हैं इनके अंदर गली का निर्माण, सीवर पानी की व्यवस्थाएं हैं, इनकी सारी सुविधाओं से इन सबको ये सुविधाएं हम देने जा रहे हैं। चाहे बिजली खंबे की और सीवर की है, पानी की है, सारी सुविधाएं जल्द से मिले, ये हमारा प्रयास है। और सभी हमारे कॉलोनी वासियों को, सभी हमारे आदरणीयों को आश्वासन दिया है कि हम इस साल के अंत तक इन सुविधाएं, प्रयास रहेगा कि इस साल के अंत तक 2025 तक हम सारी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करा दें। नई कॉलोनियां हैं और कॉलोनाइजरों ने यहाँ पे कॉलोनियां काटी हैं, लोगों ने प्लाट बनाए हैं। ये अनऑथराइज एरिया था। अब हमने पिछले 2 साल से तक प्रयास से इन कुछ कॉलोनियों काफी से तक को हमने काफी भाग को हमने इसको ऑथराइज भी कराया है, अधिकृत कराया है। और इन चीजों के बाद यहाँ अधिकृत होने के बाद में जो सुविधाएं मूलभूत यहाँ मिलनी चाहिए थी, उन सुविधाओं से भी जो लोग वंचित थे वो सुविधाएं बहुत जल्द हम यहाँ पर इनको उपलब्ध करा देंगे। आज जो हमारे एमसी साहब भी है हमारे साथ और चेयरमैन साहब भवानी जी भी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया। हमारी जो गलियों की दुर्दशा हो रही है उनके बारे में पूरा आश्वासन हमें मिला। इसके अलावा चेयरमैन साहब ने सीवरेज के लिए भी बोला कि सीवरेज लाइन भी जल्दी हम बिछवाएंगे इस साल के अंत तक। तो जैसे एमसी साहब ने कहा और चेयरमैन साहब ने कहा, हम इन चीजों से बहुत खुश है। अगर ये काम जल्दी, इस प्रकार के जो समस्याएं, हमारी मेन समस्या गलियों की थी, यहाँ पे ऐसा हाल हो रहा है जैसे कि तैर के निकलना हो, हमें तैर के निकलना पड़ता है, इतने गड्ढे हैं गलियों के अंदर। और ये सिर्फ एक आम आदमी की समस्या नहीं है, स्कूल जाने वाले बच्चे भी इनमें गिर जाते हैं। यहाँ तक कि इंसान का निकलना तो बहुत दूर की बात, पशुओं का निकलना भी दूर। नेतृत्व, आत्मविश्वास और प्रभावशाली अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने हेतु जेसीआई भिवानी द्वारा इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में कुल 30 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 16 वर्ष से ऊपर के युवक युवतियां, महिलाएं और विभिन्न वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित रहे। नेशनल ट्रेनर आनंद मिश्रा ने मंच पर आत्मविश्वास के साथ बोलने की तकनीक और नेतृत्व कौशल के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। कार्यक्रम संयोजक अमित बंसल मुंडालिया ने कहा कि जेसीआई भिवानी का उद्देश्य है कि शहर के युवाओं और नागरिकों को व्यक्तिगत विकास के ऐसे अवसर मिलें जिनसे वे समाज में एक सशक्त भूमिका निभा सकें। जेसीआई के पब्लिक स्पीकिंग प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए नेशनल ट्रेनर आनंद मिश्रा ने कहा कि प्रभावशाली बोलना केवल मंच तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर पहलू में उपयोगी है, चाहे वह व्यक्तिगत रिश्ते हों या प्रोफेशनल संवाद। इस तरह के प्रशिक्षण युवाओं में आत्मविश्वास पैदा करते हैं और समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। कार्यक्रम संयोजक अमित बंसल मुंडालिया ने कहा कि जेसीआई भिवानी का उद्देश्य है कि शहर के युवाओं और नागरिकों को व्यक्तिगत विकास के ऐसे अवसर मिले जिनसे वे समाज में एक सशक्त भूमिका निभा सके। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को व्यवहारिक गतिविधियों से जोड़ा गया, जिनसे उन्हें मंच पर बोलने का सीधा अनुभव प्राप्त हुआ। सर, ये एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग नाम से हमारे जो जेसीआई ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया हुआ है, जिसमें हम जो भी युवा वर्ग है, जो भी लोग हैं जिनको बोलने में, अपनी बात रखने में, चाहे वो 4 लोगों के सामने हो, चाहे वो 4000 लोगों के सामने हो, अगर परेशानी होती है तो उसका निदान कैसे किया जाए, उसके बारे में कैसे सिखाया जाए, ये इस ट्रेनिंग के माध्यम से सभी लोगों को जानकारी मिलती है। वाणी और पानी दोनों में एक समानताएं हैं। अगर पानी अनियंत्रित होता है तो बाढ़ आती है और उससे कई सारे गांव तबाह हो जाते हैं, और अगर वाणी अनियंत्रित हो तो वहां पर आपके संबंध खराब हो जाते हैं। तो दोनों का ही नियंत्रण बहुत जरूरी है। एक के नियंत्रण के लिए आपको विज्ञान की जरूरत पड़ती है और दूसरे के नियंत्रण के लिए आपको सामान्य ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग वो सामान्य ज्ञान का ही काम करता है, जिसके माध्यम से सभी लोग अपनी बात किस तरह से, किस प्रकार से रखना है वो सीखते हैं।
जेसीआई भिवानी द्वारा आज एक ईपीएस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस ट्रेनिंग के अंदर 30 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया और इस तरह के व्यक्ति विकास के कार्यक्रम जेसीआई भिवानी काफी समय से करता आ रहा है। और मुख्य रूप से इसका उद्देश्य ये है कि आज हम देखते हैं लोग चार व्यक्तियों में, दोस्तों में, सर्कल में तो बात कर लेते हैं, लेकिन जब समाज में बात करने की बात आती है, किसी मंच पर बात करने की बात आती है, तो वो उसमें अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से नहीं रख पाते हैं। तो जेसीआई इंडिया द्वारा इस तरह के अनेकों ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जिसके माध्यम से मेंबर्स अगर इन प्रोग्राम को अटेंड करता है तो अपना व्यक्ति कौशल और व्यक्ति का विकास होता है, जिसके बाद वो अपनी बात को प्रभावी ढंग से मंच के माध्यम से कहीं भी रख सकता है। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में तीज महोत्सव के अंतर्गत विद्यार्थियों की माताओं की विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं गेम्स का आयोजन किया गया, जिनमें त्योहारों को प्रकाशित करने वाले विषय प्रमुख रहे। संस्था के चेयरमैन त्रिलोक चंद गोयल व प्रमुख समाज सेवी रमेश हेतमपुरिया की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में मेहंदी, रंगोली, फैशन शो, लड्डू गोपाल, ड्रेस मेकिंग, थाली सजाओ, लेमन रेस, मटका रेस, कुकिंग विदाउट फायर आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी माताओं ने बढ़ चढ़कर पूरे उमंग व उत्साह के साथ भाग लिया व अपनी सृजनात्मकता का परिचय दिया। लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल के महासचिव संजय गोयल, एमडी पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि तीज तरंग महोत्सव के अंतर्गत विद्यालय में द्वितीय कक्षा के विद्यार्थियों की माताओं को निमंत्रण दिया गया व उनके मध्य विभिन्न प्रतियोगिताओं व गेम्स का आयोजन किया गया। इस श्रृंखला में मेहंदी, रंगोली, फैशन शो, लड्डू गोपाल, ड्रेस मेकिंग, थाली सजाओ, लेमन रेस, मटका रेस, कुकिंग विदाउट फायर आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया, जिसमें सभी माताओं ने बढ़ चढ़कर पूरे उमंग व उत्साह के साथ भाग लिया। वो अपनी सृजनात्मकता का परिचय देते हुए एक से बढ़कर एक कलाकृतियां बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। इस अवसर पर जज की भूमिका नवनीत मेमोरियल ट्रस्ट के प्रधान उषा बंसल व रिटायर्ड प्रोफेसर रीना तनेजा ने निभाई। आज का जो हमने कार्यक्रम है वो सेकंड क्लास की मदर्स का कंपटीशन रखा हुआ है और इस कंपटीशन का रखने का हमारा एक ही औचित्य है कि जो मदर्स अपने बच्चों को विद्यालय में शिक्षित करवाती हैं वो अपनी जो बचपन की यादों को बिल्कुल तरोताजा कर ले और वो हमारे बच्चों को लगातार कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराए। आज हमने 7 कंपटीशन यहाँ रखे हुए हैं, फैशन शो, फैंसी ड्रेस कंपटीशन और हमने रंगोली कंपटीशन, कुकिंग विदाउट फायर, ज्वेलरी कंपटीशन, लेमन रेस और मटका रेस। हमने अलग अलग कंपटीशन रखे ताकि हर एक कोई अपनी हॉबीज के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और बढ़ के पेरेंट्स ने खूब एंजॉय भी किया और पार्टिसिपेट किया। आज लगभग 150 एंट्री हमारे पास हुई ताकि सेकंड क्लास के जो हमारी मदर्स टीम थी। आज मैं ये बताते हुए बहुत ही एक्साइटमेंट फील कर रही हूँ कि आज हमने अपने लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल हलवास गेट के प्रांगण में मदर्स का 30 तरंग का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने का सबसे मेन पर्पस हमारा यही है, बहुत सी मदर्स ऐसी हैं अपने घरों में कि जो अपने स्कूल टाइम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई और जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं एक कसक रहती है कि काश हमें भी ये चांस मिला होता। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए हम इस एस्पेक्ट को लेके चलते हैं कि मदर्स के अंदर जो छिपा हुआ टैलेंट है, जो वो दिखाना चाहती हैं, तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि वेरियस हमने यहाँ पे इवेंट मदर्स के लिए रखे हैं, जैसे कि मेहंदी, रंगोली, कुकिंग विदाउट फायर है, उसमें कान्हा जी ड्रेस मेकिंग है और उसके साथ साथ मटकी डेकोरेशन है और झूला मेकिंग है और सबसे मेन इवेंट हमारा जो है आज का फैशन शो ऑन द तीज ओकेशन है, जिसमें हम मिसेस तीज निकालते हैं। और ये बहुत ही मदर्स के लिए एक्साइटमेंट का टॉपिक रहता है कि उसमें सभी मदर्स सज धज के सुंदर सुंदर परिधानों में आती है, जो एक्चुअल में तीज का जो फेस्टिवल है उसको इंडिकेट करता है, क्योंकि तीज फेस्टिवल एक्चुअल में परिधान का फेस्टिवल है। उसमें सज सवर के श्रृंगार करके सभी वुमेन्स हैं जो अपने आप को सुहागिन दिखाती हैं। इस सुहागनों का फेस्टिवल है, शिव पार्वती को जो कि इंडिकेट करते हैं, हम डेडिकेट करते हैं। जो आज हमने स्कूल में मदर्स का तीज तरंग का ओकेजन है वो सेलिब्रेट किया है। जैसा हम सब जानते हैं तीज जो है वो पूरा मंथ के लिए चलती है। पहली हमारी हरियाली तीज आई, अब हमारी हरतालिका तीज आएगी, फिर गजारी तीज आएगी। तो उसी के संदर्भ में हमने ये फंक्शन आज संडे को रखा ताकि मदर्स बिल्कुल फ्री हो सके एंड अपने इवेंट को एंजॉय कर सके।
आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमारे यहाँ पे आज डिफरेंट कंपटीशंस ऑर्गेनाइज हुए हैं। उन सबका आज मोटो यही था कि अभी तक बच्चों को मदर्स तैयार करके स्कूल में भेजती थी कि आप पार्टिसिपेट करिए, उनकी तैयारी करवाती थी, लेकिन आज का जो इवेंट था वो मदर्स के लिए था। उन्होंने खुद ने तैयारी करके बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है एंड बहुत ही अच्छी हमें डिफरेंट जो कॉम्पिटिशंस है उनमें उनकी प्रस्तुति देखने को मिली है। एंड इस तरह के इवेंट्स हम लगातार करते रहेंगे ताकि मदर्स को भी ये एक प्लेटफॉर्म मिले, वो भी अपनी जो हॉबीज हैं, वो भी अपनी जो भी इच्छा के अनुसार जिस भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहे अपने आप को आगे ला सके। और अब चलते चलते बरसात जहां किसानों के लिए उम्मीद लेकर आई है, वहीं बरसात ने किसानों को तबाह भी कर दिया है। कई गांवों में तो बरसात का पानी गांव के खेतों से निकलकर घरों में घुस गया। गांव की गलियों में बरसाती पानी भरा हुआ है। सांसद के पैतृक गांव तालू में खेत और स्कूलों में पानी का भराव है। गांव सिवाड़ा और पुर में फसलें बारिश के पानी में डूब गई तो किसानों ने अपनी फसलों पर ट्रैक्टर चला दिया। खेतों की फसल को नष्ट कर दिया गया। जिला प्रशासन ने पानी निकासी के प्रबंध किए हैं, पर वे सभी प्रबंध अपर्याप्त हैं। सांसद धर्मवीर सिंह ने इन हालातों पर चिंता जताई है। उन्होंने सिंचाई विभाग, पंचायत विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग और बिजली निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बारिश के दौरान जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी इलाकों में बनी जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि नागरिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जर्जर घोषित हो चुके स्कूल भवनों में कक्षाएं न लगाई जाए। कक्षाओं के लिए ग्राम पंचायत के सहयोग से गांव में अन्य कोई उपयुक्त जगह का चयन करें। सांसद ने कहा कि बारिश के दौरान जल घरों में गंदा पानी नहीं आना चाहिए। लोगों को स्वच्छ पेयजल मिलना चाहिए। गंदे पानी से लोगों का बीमार होना स्वाभाविक है। ऐसे में लोगों का जीवन भी सुरक्षित रखना जरूरी है। उन्होंने सिंचाई और पंचायत विभाग के अधिकारियों से जिले में जल भराव वाले क्षेत्रों में बारिश के पानी की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने पानी निकासी को लेकर अब तक किए गए प्रबंधों के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि पानी निकासी का वैकल्पिक प्रबंध जरूरी है। सांसद ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निचले इलाकों में जमा बारिश के पानी को ऊंचाई वाले जरूरतमंद गांवों में पहुंचाने के लिए उचित प्रबंध करें। सांसद ने कहा कि अब की बार सितंबर महीने तक मानसून की बारिश होने की संभावना है। ऐसे में विशेषकर सिंचाई विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और पंचायत विभाग को और अधिक अलर्ट रहकर काम करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को आपसी सामंजस्य बनाकर काम करने को कहा। उन्होंने बिजली निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ढीले और जर्जर तारों को दुरुस्त किया जाए। जमीन के बिल्कुल समीप कोई ट्रांसफार्मर न रहे ताकि कोई हादसा न हो। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नई शिक्षा नीति का स्कूल अध्यापक संघ ने किया विरोध। घग्गर ड्रेन ओवरफ्लो से खेतों में जल भराव से फसलें हुई बर्बाद। मूलभूत सुविधाओं के अभाव से पीड़ित वार्ड 13 वासी पहुंचे नगर परिषद कार्यालय। जेसीआई डायमंड ने पब्लिक स्पीकिंग शिविर का किया आयोजन। 30 तरंग महोत्सव में ज्योति गोयल बनी मिसेस 30। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।